नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो फ़िलहाल के लिए आपको पेनी स्टॉक दिखेगा और एक टाइम वो बहुत छोटा-सा प्राइस में ट्रेड कर रहा था, अराउंड अराउंड 2-3 रुपीज़ के आसपास और वो भी कोविड के टाइम में। और आज देखेंगे तो कंपनी 20 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो जर्नी हुआ 2 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक, इसका मतलब 10 टाइम्स जो रिटर्न कंपनी ने आपको दिया, तो क्या इस कंपनी सही था इस तरीके से रिटर्न दिया? क्या कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन और कोई बड़े प्लेयर्स इसके ऊपर पंप किया, उसके बाद डंप करने के लिए छोड़ दिया है? तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसे कुछ पेनी स्टॉक बता दीजिए जिसका फंडामेंटली और फाइनेंशियली साथ ही साथ बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी हो सकते हैं। तो चलो आज उसी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रेड बनता है वो ही ट्रेड में आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड में आपको टेलीग्राम में अपडेट दे देता हूँ। चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल पहले समझ लीजिए। देखिए, ये एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक मतलब फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 160 करोड़, 159 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो निवेश करने से पहले ये ध्यान रखना कि हाई रिस्की कंपनी है, जिसके ऊपर आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं और मल्टीबैगर लॉसेस भी दे सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर स्टडी पहले कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो क्या है? वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का मिशन है, क्या विज़न है? देखिए, कोई भी व्यक्ति सक्सेस होता है, कोई भी बिज़नेस बड़ा होता है, उसके लिए उसका मिशन होता है, उसका विज़न होता है। देखिए, हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? हम लोग सही कंपनी चाहते तो है और उस कंपनी के ऊपर मल्टीबैगर रिटर्न भी चाहते हैं, मगर उस कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं। उसको हम लोगों को क्या लगता है कि कंपनी अभी आज 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया में चल रहा है, तो वो कंपनी अगर 200 चला जाएगा, तो मेरा फंड तो 10 गुना हो जाएगा। तो सॉरी, दो मतलब 20 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा। आपको कंपनी में स्ट्रेंथ है, चाहे वो कंपनी आज 2000 में भी चल रहा है, तो वो कंपनी आपको 2 लाख भी जाने के लिए कैपेबिलिटी रखेंगी। तो उस तरीके से आपको मिशन और विज़न कैटेगरीज़ कंपनीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। इस कंपनी के बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी है, तो कंपनी खुद के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च भी करते हैं, कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते भी है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर जनरेशन के हिसाब से कंपनी खुद के बिज़नेस के साथ-साथ दूसरे बिज़नेस के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। वो क्या है? पावर सेक्टर के ऊपर। तो टोटल जो पावर सेक्टर के ऊपर कैपेसिटी है इस कंपनी का बहुत छोटा-सा है। तो फिर भी कितना कैपेसिटी, कितना मेगावाट का है, आप देख सकते हैं और वो भी विंड मिल के माध्यम से। विंड मिल क्या होते हैं? ये आप सभी जानते हैं विंड मिल मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी विंड मिल के माध्यम से कंपनी पावर जनरेट करते हैं और कुल मिलाकर 3 मेगावाट का पावर जनरेट किया। इतना बड़ा पावर जनरेट नहीं किया, फिर भी देखिए महाराष्ट्र और देखिए तीनों जगह महाराष्ट्र तीनों जगह पे कंपनी पावर जनरेट विंड मिल के माध्यम से करते हैं। गुजरात में एक जगह पे कंपनी विंड मिल के माध्यम से पावर जनरेट करते हैं। तो कंपनी के सिर्फ एग्रो बिजनेस के ऊपर काम नहीं चलता है, कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के दूसरे बिजनेस भी कंपनी स्टार्ट की है। देखिए हर कोई कंपनी को मैं देख रहा हूँ, वो खुद के बिजनेस के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है। क्योंकि एज एज़ वेल एज़ ऑब्वियसली देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर में एक ग्लोबली इम्पैक्ट लेके आएँगे और जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे तो फ्यूचर के उसको थोड़ा-सा एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उस सेगमेंट से। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट के डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी का जो मेनली जो मेजर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। अभी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कौन-सा सीड्स के ऊपर कौन-सा सीड्स डिवीज़न के ऊपर काम किया जाता है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल मतलब जितने सारे वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, तो वही वेजिटेबल के लिए कंपनी फर्टिलाइज़र बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड क्रॉप्स मतलब देखिए बहुत सारे क्रॉप्स कटिंग सॉरी बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे से बहुत सारे क्रॉप्स के खुद का फील्ड को खुद का जो सब्जियाँ है, जो मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है,
तो वो बचाने के लिए, उसको सेफ्टी रखने के लिए, तो फील्ड क्रॉप्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। ऑयल स्पेड, तो ऑयल स्पेड के मतलब मान के चलिए सोया ऑयल, रिफाइनरी ऑयल, साथ ही साथ देखा जाए तो रिफाइनरी ऑयल, सोया ऑयल, एडिबल ऑयल्स, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। रिसर्च के ऊपर भी काम करते हैं, नया नया इनोवेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली पॉजिटिव है एट फ्यूचर के लिए। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है वो आपको बता दूं। पहली बात, कंपनी के जितने सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से कंपटीटर है, उसके हिसाब से कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। उस हिसाब से कंपनी का स्टेन कितना है उसका कंपटीटर से, वो देख लीजिए। पहली बात, कंपनी का कर्जा 0.74 के आसपास है, जो सबसे ज्यादा कर्जा भी नहीं है और सबसे कम कर्जा भी नहीं है। मैं हमेशा 0.50 के नीचे कर्जे वाला कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। फिर भी इस कंपनी के ऊपर अभी तक निवेश नहीं किया, फोकस रखे हुआ हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मुझे एक स्टेन दिख रहा है लॉन्ग जर्नी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ आपको अच्छा दिखेगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा दिखेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत छोटा है, डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं। साथ ही साथ नेट क्वार्टर जो रुपीज है, वो नेट क्वार्टर के जो प्रॉफिट है, वो ऑब्वियसली 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो रीजनेबल है। कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस सेम टू सेम चल रहा है, इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। देखिए, आप कहेंगे सर आज कंपनी 17 रुपीज के आसपास क्यों चल रहा है, क्योंकि एक टाइम कंपनी 200 रुपीज के ऊपर भी चला था। तो कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, खुद का जो प्राइस है उसको स्प्लिट कर दिया, एक के बदले 10 शेयर दे चुके हैं। तो उस हिसाब से प्राइस को एडजस्टमेंट हो गया। तो इससे 10 से मैं डिवाइड करूँ तो प्राइस आ गया 20 रुपीज के आसपास। तो अभी करंट प्राइस कितना है, कंपनी का करंट प्राइस 17 के आसपास है। इसका मतलब 250 में चलने वाला कंपनी आज 17 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो कम है, ठीक है। एनुअल इनकम अच्छा है। कंपनी का डेप भी, चलो कंपनी का डेप धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रहा है खुद को मिटाने के लिए। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है। कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। आप कहेंगे सर कैश फ्लो नेगेटिव है, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब कोई छोटा कंपनी खुद को एक्सपांड करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हाथ में जितना ही पैसा पड़े रहते हैं, वो पैसे को वो फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए उस पैसे को री इन्वेस्ट बिजनेस में किया गया है, तो इसलिए कैश फ्लो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, नेगेटिव। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो डेटोस डे 39 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है और प्रोडक्शन करने में 204 दिन लग रहा है। टाइम पीरियड मुझे ज्यादा देखने को मिला। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है, वो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बेस्ट लेवल में है। इंटरेस्ट कवरेज भी पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ एसेट उतना खास नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना खास नहीं, एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। तो कोशिश कर रहे हैं कंपनी, छोटा कंपनी है, उसको कोशिश करने में क्या क्या आ जाते। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, तो उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। इसीलिए कंपनी का ओपीएम पहले देखिए 10% के 9% के आसपास देखने को मिलता था, आज कितना बन चुका है, 6% के आसपास। तो ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो लगातार इंक्रीज होना चाहिए था, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज में देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी का रिटर्न, सॉरी, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया। कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। सिर्फ एक साल में 30% का लॉसेस दिया, बाकी आप साल देखेंगे 3 साल, 5 साल, 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया। सेल्स ग्रोथ के, प्रॉफिट ग्रोथ के डिटेल्स दिखा दूं, रिटर्न ऑफ इक्विटी के डिटेल्स दिखा दूं, तो कंपनी में स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो वो कैश फ्लो भी आपको कंपनी के अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन हुआ, तो कंपनी ने जितना प्रॉफिट खाते में दिखाया, उतना ही पैसा उतना ही के पैसे के आसपास कंपनी के हाथ में भी आया। सिर्फ इस साल में 2022 में कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया, उल्टा 10 करोड़ अभी भी मार्केट में चला गया। तो ये बात भी आपको याद रखना है, छोटे कंपनी में इस तरीके से हलचल देखने को मिल ही जाता है। तो रही बात, इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो डीआईएस हो चाहे वो एफआईएस हो, इस दोनों ने निवेश नहीं किया। आप कहेंगे सर डीआईएस के पास तो होल्डिंग है, देखिए 0.02% का होल्डिंग, ये कोई होल्डिंग नहीं होता। कल ये तो इसका मान के चलिए हम लोगों को, अभी मेरे पास मान के चलिए 1 लाख रुपया है, उनमें से मैं 100 रुपये का, सॉरी 10 रुपये का तेल ले लिया, तो क्या ये मुझे 1 लाख रुपया में कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से हालत आपको देखने को मिला। तो फिर भी मैं 10 रुपये ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम होना चाहिए था। तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में,
इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर आप इस सेक्टर से एग्रो सेक्टर के ऊपर बिलीव करते हैं और इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली एक फ्यूचर विज़न के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दे सकते हैं। बाकी देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा काम था आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा-सा रिसर्च करना है, उसके बाद निवेश करना है। क्योंकि देखिए कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से आप अगर इन एडवाइस माँगेंगे, तो आपको एडवाइस ज़रूर देंगे। फिर भी वो भी गलत जा सकते हैं और वो भी आपको लॉस करा सकते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो लॉस नहीं कराएगा। तो ऐसा होता तो हर कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन रखता और उसको पैसा दे देते और बोल देते कि आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो और मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दो। ऐसे हो नहीं सकता। तो इसीलिए देखिए आज इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके नहीं है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो अगर आप रिस्की प्लेयर हैं, अगर आप रिस्क लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं, आप छोटा आपका कैपिटल से छोटा अमाउंट रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।